बजट सत्र से पहले बोले सीएम योगी, सदन चलाना सबकी जिम्मेदारी, चर्चा से भागने का प्रयास न किया जाए। यूपी में बजट सत्र शुरू होने से पहले बोले सीएम योगी, विपक्ष सदन में मुद्दों पर चर्चा करने से भागने का प्रयास करता है। यूपी विधानसभा के बजट सत्र से पहले समाजवादी पार्टी ने किया विरोध प्रदर्शन, धरने पर बैठे विधायक। सपा नेता आर.के. वर्मा ने कहा, विपक्ष सरकार की गलत नीतियों का सदा से विरोध करता आया है, महाकुंभ में मौतों का सही आंकड़ा जारी किया जाए। यूपी के मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, सपा का नेगेटिव नैरेटिव पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका है, प्रदेश जल्द ही एक विकसित राज्य की तरह स्थापित हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने कहा, अब तक का सबसे बड़ा बजट होगा, प्रदेश विकास की राह में और तेजी से प्रगति करेगा। ओपी राजभर ने कहा, विपक्ष का काम ही विरोध करना है और सरकार का काम है विकास का काम करना। महाकुंभ को लेकर सपा नेता शिवपाल यादव ने कहा, पीआर बढ़ाने के लिए सरकारी धन का दुरुपयोग किया है, ऐसी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। 144 साल का उल्लेख ग्रंथों में कहीं नहीं। सपा नेता धर्मेंद्र यादव ने कहा, महाकुंभ में व्यवस्था चरमराई हुई है, लेकिन संगम में डुबकी का अलग आनंद है। दिल्ली के रामलीला मैदान में सीएम के शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां तेज, बीजेपी के बड़े नेता आज तैयारियों का करेंगे निरीक्षण। दिल्ली के सीएम फेस को लेकर बीजेपी पर कांग्रेस और आप हमलावर कांग्रेस नेता उदित राज बोले, ऐसा चेहरा ढूंढ कर लाएंगे जिसे कोई नहीं जानता। भगदड़ केस में आरपीएफ रिपोर्ट आई सामने, रेलवे अनाउंसमेंट के बाद मची भगदड़। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ मामले में जांच जारी, दिल्ली पुलिस की अलग अलग टीमों को जांच की जिम्मेदारी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने साजिश की बात से किया इनकार। ज्ञानेश कुमार होंगे नए मुख्य चुनाव आयुक्त, सरकार ने जारी की अधिसूचना। कांग्रेस ने नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर जताई आपत्ति, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन बताया। पीएम मोदी ने कतर के शेख का किया स्वागत, 2 दिन के भारत दौरे पर हैं शेख हमीद। राष्ट्रपति भवन पहुंचे कतर के अमीर शेख, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात, पीएम मोदी भी रहे मौजूद। गृहमंत्री अमित शाह की बड़ी बैठक, जम्मू कश्मीर में नए आपराधिक कानूनों की करेंगे समीक्षा। महाकुंभ का 37वां दिन, संगम पर श्रद्धालु लगा रहे आस्था की डुबकी, महाशिवरात्रि पर होगा अंतिम अमृत स्नान। पहली बार बागेश्वर धाम जाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी, 23 फरवरी को कैंसर अस्पताल का करेंगे शिलान्यास। पीएम के दौरे को लेकर तैयारियां तेज, सीएम मोहन यादव पहुंचे खजुराहो, महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर में तैयारियों का किया निरीक्षण। नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव के बयान पर कहा, कर्पूरी ठाकुर से लालू यादव की तुलना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, लालू यादव को जंगल राज स्थापित करने के लिए पुरस्कार दिया जा सकता है। एमपी सीएम मोहन यादव ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के आयोजन के लिए गठित समिति के साथ की बैठक। शशि थरूर ने की पीएम मोदी और केरल सरकार की तारीफ, केरल कांग्रेस बोली, पार्टी की उम्मीद को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, कार्यकर्ताओं को धोखा न दें। एमपी के भिंड में भयानक हादसा, डंपर और पिकअप वैन के बीच हुई टक्कर से 7 की मौत, 15 घायल। दिल्ली के लोधी रोड में रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार ऑडी कार पेड़ से टकराई। आईआईटी भुवनेश्वर में बीटेक की छात्रा ने की खुदकुशी, प्रदर्शन कर रहे छात्रों को यूनिवर्सिटी ने जबरन नेपाल भेजा, आरोपी को किया गया गिरफ्तार। अखिलेश यादव का यूपी सरकार पर तंज, कहा दवाई और इलाज का इंतजाम नहीं कर पा रही है सरकार। विपक्ष के आरोपों पर योगी का पलटवार, कहा महाकुंभ का विरोध करने वालों से इकोनॉमी मेरी बेहतर। यूपी विधानसभा के आगामी बजट सत्र पर अजय राय ने कहा, सरकार बजट में आम आदमी का ख्याल रखे, छोटे व्यापारियों का ध्यान रखा जाए। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने फिर दे दिया है विवादित बयान, कहा चीन हमारा दुश्मन नहीं है, बोले इस मुद्दे को हमेशा बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। सैम पित्रोदा की टिप्पणी पर बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, गलवान में हमारे 20 सैनिक बलिदानी हो गए और उसके बाद कांग्रेस के नेता इस प्रकार की भाषा बोलते हैं तो यह निंदनीय है।
कांग्रेस ने सैम पित्रोदा के बयान से किया किनारा। जयराम रमेश बोली यह पार्टी के विचार नहीं हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने लगाया आरोप, कहा कई शक्तियां देश की प्रगति को रोकना चाहती है, कांग्रेस चीन की तारीफ करती है। एसीबी की रेड में इंजीनियर के पास मिला करोड़ों का काला धन। राजस्थान से हरियाणा तक खंगाले 6 ठिकाने। बरेली में ठेकेदार की हत्या, पार्सल हाउस के अंदर घुसकर मारी गोली। पुलिस चौकी से 100 मीटर दूरी पर वारदात। झांसी में ऑटो में 18 सवारियां देख दरोगा हैरान। ड्राइवर से पूछा इतनी सवारी कैसे बैठा लेते हो। ड्राइवर ने फिर से बैठा कर दिखाया वाहन सीज। अजमेर में एसटीएफ की कार्रवाई, 6 बांग्लादेशी घुसपैठिए गिरफ्तार। 12 साल से डाले हुए थे डेरा, अब तक 16 गिरफ्तारी। असम में सुपारी सिंडिकेट का गिरोह सक्रिय। सिलचर के राष्ट्रीय राजमार्ग 27 से हो रहा है व्यापार। जम्मू कश्मीर दौरे पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, गुलमर्ग का किया दौरा। सीधी में 14 फीट नीचे खाई में गिरी बोलेरो। महाकुंभ जा रहे 4 श्रद्धालुओं की मौके पर मौत, 4 की हालत गंभीर। गाजियाबाद में प्रशासन ने अवैध मदरसे पर चलाया बुलडोजर। मौके पर भारी संख्या में पुलिसकर्मी रहे मौजूद। गुजरात में देखी मौत की सवारी, एक जीप में 35 से ज्यादा यात्री, वीडियो हुआ वायरल। राजस्थान में धर्मांतरण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण, 11 लोग डिटेन। जेडीयू प्रदेश कार्यालय में जननायक कर्पूरी ठाकुर की 37वीं पुण्यतिथि के अवसर पर कर्पूरी परिचर्चा का आयोजन। कार्यक्रम में जेडीयू नेता रहे शामिल। चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश, आरपीएफ अधिकारी ने बचाई शख्स की जान। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। होली को लेकर ग्रेटर नोएडा पुलिस अलर्ट। दादरी थाना बजारचा थाना क्षेत्र में किया पैदल मार्च। आम लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। कैथल में बच्चों से भरी स्कूल बस नहर में गिरी, 6 बच्चे घायल, ड्राइवर भी जख्मी। स्पीड में जाते वक्त स्टीयरिंग अटका। बीपीएससी छात्रों ने 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की पुनर्परीक्षा की मांग को लेकर निकाला विरोध मार्च। हिमाचल में सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ, 19 फरवरी रात से 21 फरवरी सुबह तक रहेगा असर। सहारनपुर में शादी समारोह बना जंग का अखाड़ा, छेड़छाड़ के आरोप में जमकर चली ईंट पत्थर, एक की मौत। बरेली में स्पा सेंटर में छापा, अंदर का माहौल देखकर दंग रह गई पुलिस। 4 युवक और 2 युवतियों को पकड़ा। श्रावस्ती पुलिस को बड़ी सफलता, 3 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। चोरी का सामान भी हुआ बरामद। झांसी में घर के बाहर से बाइक चोरी, पुलिस ने बाइक सहित बदमाश को किया गिरफ्तार। हरदोई में मानवता शर्मसार, गौबाता के शव को ट्रैक्टर के पीछे बांधकर खींचा। ग्राम प्रधान की इस करतूत से ग्रामीणों में आक्रोश। मुरादाबाद में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार ने बाइक को पीछे से मारी टक्कर, 2 मासूम बच्चों की मौत, 3 घायल। मेरठ कॉलेज में हरे पेड़ काटने का विरोध, छात्रों और पुलिस में झड़प, प्रशासन की शव यात्रा निकाली, आंदोलन की भी चेतावनी। मेरठ में दबिश देने गए दरोगा से अभद्रता, बीच सड़क पर कॉलर पकड़कर खींचा, हाथापाई भी की। झांसी में सड़क निर्माण के दौरान भ्रष्टाचार, घटिया सामग्री का हुआ प्रयोग, ग्रामीणों ने हाथ से खोदी सड़क, वीडियो हुआ वायरल। बहराइच में ट्रैक्टर पीछे करने को लेकर भिड़े 2 ट्रैक्टर चालक, जमकर चली लाठियां, चीनी मिल प्रांगण में हुआ बवाल। हापुड़ में हावेचपुर पुलिस और एएनटीएफ टीम ने पकड़ा 4 करोड़ का गांजा, 2 अंतर्राज्यीय नशे के सौदागरों को किया गिरफ्तार। बरेली में रईस जादव ने विवाह समारोह में चलाई गोलियां, बेखौफ होकर पिस्टल से फायरिंग करते दिखे दबंग। उन्नाव में बोलेरो की टक्कर से महिला दरोगा समेत 3 लोग घायल, कार चालक का कार लेकर हुए फरार। रायबरेली में एनटीपीसी में श्रमिकों का प्रदर्शन, मोबाइल वाहन पर रोक से नाराज कर्मचारी, प्रबंधन पर भेदभाव का लगाया आरोप। हमीरपुर में मारपीट का वीडियो वायरल, युवक ने की बेल्टों से पिटाई, 4 से 5 दिन पुराना बताया जा रहा है वीडियो। जौनपुर में दबंग युवक ने दुकानदार को सरेआम पीटा, पिटाई की घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। आगरा में दूसरी मंजिल से गिरने से युवक की मौत, परिजन ने सिकंदरा थाने के बाहर शव रखकर किया हंगामा। पीलीभीत में बेसुध हालत में मिली विवाहिता, डॉक्टर ने किया मृत घोषित, परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाया जहर देकर हत्या करने का आरोप।
आगरा में डीजे पर तमंचे से फायरिंग के वायरल वीडियो के मामले में 2 गिरफ्तार, अवैध तमंचा कारतूस बरामद। कानपुर की 12 टोल प्लाजा पर अराजकता का माहौल, मारपीट करते लोगों का वीडियो वायरल, हाथापाई करते नजर आए लोग। कनाडा के टोरंटो एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा, लैंडिंग के दौरान प्लेन क्रैश, 18 लोग घायल। विमान लैंडिंग के दौरान अचानक पलटा, हादसे के तुरंत बाद रेस्क्यू टीम ने सभी पैसेंजर को सुरक्षित निकाला। यूक्रेन में सेना भेजने के लिए ब्रिटेन तैयार, पीएम स्टामर बोले शांति सुनिश्चित करना मकसद, आज जंग पर रूस अमेरिका में बातचीत संभव। अमेरिका में न्यूक्लियर कर्मचारियों की नौकरी फिर बहाल, ट्रंप ने 24 घंटे में पलटा मस्क का फैसला, एक्सपर्ट्स ने बताया था सुरक्षा से खिलवाड़। अमेरिकी विदेश मंत्री के सामने नेतन्याहू ने दी खुली धमकी, कहा ट्रंप का साथ मिला तो ईरान का काम तमाम। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने ट्रंप और जेलेंस्की से की बात, कहा यूक्रेन को मजबूत सुरक्षा गारंटी देनी होगी। मैक्रो बोले हम सबको मिलकर काम करना होगा, रूस को अपनी आक्रामकता खत्म करना होगा। पोप फ्रांसिस की हालत स्थिर, श्वसन तंत्र संबंधी संक्रमण के चलते इलाज में किया गया बदलाव। लेबनान में इजरायल ने किया ड्रोन से हमला, हमास कमांडर मोहम्मद शाहीन को मार गिराया। लेबनानी सैन्य चौकी के पास हमले के बाद एक कार में आग लगी हुई दिखाई दी। जेलेंस्की का बड़ा बयान, कहा अमेरिका रूस वार्ता में शामिल नहीं होगा, यूक्रेन परिणामों को भी नहीं करेंगे स्वीकार। बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुए अत्याचार, 41 पूर्व पुलिस अधिकारी गिरफ्तार। ट्रंप प्रशासन के फैसले से दक्षिण अफ्रीका में मचा हड़कंप, एचआईवी पीड़ितों के इलाज पर मंडराया संकट। पाकिस्तान में ट्रकों के काफिले पर हमला, 2 लोगों की मौत, 15 लोग घायल। अमेरिका में बाढ़ के बाद जानलेवा ठंड का कहर, 13 लोगों की हुई मौत। मुश्किल में फंसे अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली, क्रिप्टो करेंसी के प्रचार का आरोप, होगी जांच। अमेरिकी राष्ट्रपति ने बताई पारस्परिक टैरिफ लगाने की वजह, कहा निष्पक्ष व्यापार नीति के लिए जरूरी। तुर्की और सऊदी अरब पर जेलेंस्की, कहा अमेरिका रूस वार्ता का बुलावा नहीं, नतीजे भी अमान्य। विदेश मंत्री जयशंकर ने 8वें हिंद महासागर सम्मेलन को किया संबोधित, भारत ओमान संबंधों को बताया खास। ट्रंप के प्रस्ताव से नेतन्याहू के हौसले बुलंद, बंधकों के मुद्दे पर हमास को नर्क बनाने की चेतावनी। आईटी सेक्टर में सबसे ज्यादा खरीदारी, सेंसेक्स में 30 अंक और निफ्टी में 10 अंक की तेजी। एक्सपोर्ट में गिरावट के कारण भारत की व्यापारिक घाटा, जनवरी में व्यापार घाटा घटकर 1.99 लाख करोड़ हुआ। भोपाल में 24-25 फरवरी को होगी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, प्रधानमंत्री मोदी करेंगे उद्घाटन, 15 देशों से लगभग 500 एनआरआई होंगे शामिल। लेंसकार्ट जल्द लाएगी आईपीओ, इशू से 8,684 करोड़ जुटाने का प्लान, मई में फाइल कर सकती है ड्राफ्ट पेपर्स। 8 साल से चल रहा टैरिफ युद्ध, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के मुताबिक चीन और अमेरिका की इकोनॉमी में दिख सकता है असर। एलन मस्क ने एक्स प्लेटफॉर्म पर किया बड़ा दावा, धरती का सबसे फास्ट ग्रोथ 3AI आज करेंगे लॉन्च। पेट्रोल की कीमत में आज भी कोई बदलाव नहीं, औसत कीमत 94.77 रुपए प्रति लीटर। बैंक जमा पर मिलने वाला इंश्योरेंस कवर बढ़ा सकती है सरकार, बैंक डूबने पर 5 लाख से ज्यादा की रकम रहेगी सुरक्षित। यूनियन बजट 2025-26 पेश करने के बाद वित्त मंत्री ने इंडस्ट्री से जुड़े लोगों से बजट पर की बातचीत, बोली भारत में निवेश से अच्छा रिटर्न, इसलिए मुनाफा वसूली। सोना 744 रुपए गिरकर 85,254 रुपए पर आया, चांदी में भी 2007 रुपए की गिरावट।